द्वापर युग में ऋषि पराशर एक दिव्य शक्ति वाले मुनि थे, लेकिन एक दिन उसे यमुना नदी पार करना था। वह अपने आश्रम से निकले यमुना के तट पर। उस समय कोई पुल नहीं था यमुना नदी में, इसलिए उसे नाव से ही यमुना नदी पार करना था। तो तट पर पहुंचते ही उसे एक नाव मिला, जिसे एक मछुआरे की बेटी सत्यवती चला रही थी। ऋषि उसी नाव में सवार होकर यमुना नदी पार करने लगा। उस नाव में ऋषि पराशर और सत्यवती के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन अभी आधी नदी पार किया ही था कि ऋषि पराशर बार बार सत्यवती की तरफ देखकर उसके सुंदर वदन से मोहित हो गया और उसके मन में सत्यवती से संभोग अर्थात सेक्स संबंध बनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती से संभोग करने की इच्छा जाहिर की। तब सत्यवती ने कहा, यह तो नाजायज संबंध होगा और हम किसी भी गलत और नाजायज कर्म करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऋषि पराशर का मन नहीं मान रहा था और वह सत्यवती से अनुनय विनय करने लगा कि मुझे तुमसे संभोग करना है। तब विवश होकर सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने 3 शर्तों को रखी और बोली, यदि आप मेरी इन 3 शर्तों को मान जाएंगे तो फिर मैं आपको संभोग करने दे दूंगी। उसमें पहला शर्त था कि हम लोग जब एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कोई भी नहीं देखे। तब ऋषि पराशर ने तुरंत अपने तप बल से नाव के चारों तरफ एक आवरण बना दिया। दूसरी शर्त था, सत्यवती ने कहा कि मेरी कौमार्यता किसी भी हालत में नष्ट नहीं हो। तब ऋषि पराशर ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारी कौमार्यता पहले जैसा ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह था कि उनके शरीर से जो मछली जैसे बू आ रही है वह एक अच्छे सुगंधित करने वाले शरीर बन जाए। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती के शरीर को इतनी सुगंधित बना दिया कि कहा जाता है मीलों दूर से ही उस सुगंध को एहसास किया जा सकता था। जब तीनों शर्तों को ऋषि पराशर ने पूरा किया तब सत्यवती के साथ उसी समय उसी नाव में सेक्स संबंध बनाया और अपने संभोग करने की इच्छा को तृप्त किया। लेकिन इस संभोग के परिणाम स्वरूप उस सत्यवती को एक पुत्र पैदा हुआ और वही बच्चा आगे चलकर महर्षि वेदव्यास कहलाया। लेकिन इस तरह के संभोग को लेकर आप उस ऋषि और उस सत्यवती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की स्टोरी और क्यूट्स आपको मिलती रहे।